अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम स्टैंडर्ड सिक्स के सब्जेक्ट इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1.2 फन एंड गेम्स विद तारा का पेज नंबर 5 और 6 इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए तलबा, पेज नंबर 5 पर हमें यहाँ पर दो गेम्स दिए गए हैं जो हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ में खेलना है। तो चलिए हम वन बाय वन एक एक गेम देखते हैं किस तरह से खेलना है। देखिए तलबा, यहाँ पर हमें गेम किस तरह से खेलना है। 5 beginnings but 1 end. Form groups of 5, 7. Choose one of the following phrases as the end. Enact the phrase, then use it to frame different sentences. Enact the sentences. Write down any 5 of them. देखिए तुलबा, इस गेम को खेलने के लिए आपको पहले 5 से 7 लोगों का ग्रुप बनाना है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है। उनका ग्रुप बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर फ्रेज दिए गए हैं। इन फ्रेज में से कोई एक फ्रेज आपको चूज़ कर लेना है। फिर उस फ्रेज का इस्तेमाल करके हर ग्रुप मेंबर को एक एक सेंटेंस बनाना है और उसको इनेक्ट करना है, यानी उसकी एक्टिंग करना है। और उन सेंटेंसेस में से आपको 5 सेंटेंस लिखना है। देखिए तारा यहाँ पर यही गेम खेल रही है अपने फ्रेंड्स के साथ में। उसने एक फ्रेज सेलेक्ट किया है, स्विमिंग इन अ टैंक। उस फ्रेज का इस्तेमाल करके ग्रुप के जो अदर मेंबर्स हैं वो एक एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कुक्कू ने यहाँ पर बनाया है, आई एम स्विमिंग इन अ टैंक। उसके बाद पैडी ने बनाया है, आई एम ऑल्सो स्विमिंग इन अ टैंक। देखिए अगला सेंटेंस बिट्टू ने बनाया है, वी आर स्विमिंग इन अ टैंक। टोटो सो गया है, उसने नहीं बनाया। उसके बाद देखो मिट्टू ने बनाया है, ही वॉज स्विमिंग इन अ टैंक। और आखिर में मियाँ ने बनाया, आई हेट स्विमिंग। इस तरह से आपको ये गेम खेलना है। यहाँ पर दिए गए फ्रेज में से एक चूज़ करके उस पर ही सेंटेंस बनाना है, उसको इनेक्ट करना है और उन सेंटेंसेस को लिखना है। चलिए तुलबा, अब सेकंड गेम खेलते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स बताए गए हैं। मैं पहले रीड कर लेता हूँ और आपको फिर समझाता हूँ कि क्या बताया गया है। यू आर आउट इफ़ यू से यस और नो। फॉर्म अ सर्कल। आस्क अ क्वेश्चन to the person next to you. If she answers it with yes or no, they are out. Otherwise, they continue the game by asking a different question to the next person. You must not repeat the questions. इसमें क्या करना है कि आपके ग्रुप मेंबर्स को सर्कल पर खड़े होना है। फिर आपको किसी भी एक ग्रुप मेंबर से स्टार्ट करना है, राइट साइड से नहीं तो लेफ्ट साइड से। वो नेक्स्ट उसके जो आगे है उससे वो क्वेश्चन पूछेगा और उस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं देना है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर यस और नो में देते हैं तो आप आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तारा और उसके फ्रेंड्स यही गेम खेल रहे हैं। तारा से स्टार्ट किया गया है ये गेम। तारा ने क्या क्वेश्चन पूछा, बिट्टू आर यू रेडी। बिट्टू क्या तुम तैयार हो। तो बिट्टू क्या कहता है, आई एम ऑलवेज रेडी। देखिए उसने यस और नो में आंसर नहीं दिया, इसलिए वो आउट नहीं हुआ। अगर वो यस कहता कि मैं रेडी हूँ यस, तो वो आउट हो जाता। तो इसी तरह से आप देखिए बिट्टू ने कुक्कू से पूछा, कुक्कू विल यू स्टॉप जंपिंग। क्या तुम कूदना बंद करोगी। देखिए कुक्कू क्या आंसर देती है, बट आई एंजॉय जंपिंग। लेकिन मुझे तो मज़ा आ रहा है। अब देखिए कुक्कू क्वेश्चन पूछती है पैडी से, पैडी आर यू टायर्ड। क्या तुम थके हुए हो। तो पैडी क्या कहता है, आई एम हंग्री। मैं भूखा हूँ। देखिए उसने नहीं नहीं कहा और यस भी नहीं कहा, उसने क्या कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। देखिए आगे पैडी का आंसर सुनकर टोटो क्या कहता है, मी टू, मैं भी भूखा हूँ। उसके बाद मिट्ठू क्या कहता है, मी टू, मैं भी भूखा हूँ। और फिर मियाँ कहती है, मिट्ठू मिट्ठू। देखिए आगे पैडी तारा से क्वेश्चन करता है, डू यू लाइक एप्पल्स। क्या तुम्हें सेब पसंद है। तो तारा क्या कहती है, आई लाइक ग्रेप्स, मुझे अंगूर पसंद है। तो इस तरह से आपको ये गेम खेलना है। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछना है और जो सामने वाला पर्सन रहेगा उसको आंसर यस और नो में नहीं देना है। यस और नो अगर जो कहेगा वो आउट हो जाएगा और जो लास्ट में बचेगा वो जीत जाएगा। तो इस तरह से ये गेम आपको आपके फ्रेंड्स के साथ में खेलना है। देखिए तुलबा, यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है। चलिए सीखते हैं इसमें हमें क्या करना है। ऑल सोर्ट्स ऑफ लिस्ट। ए, चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स टू मेक अ लिस्ट। ट्राई टू लिस्ट एज मैनी आइटम्स एज पॉसिबल विद इन 2 मिनट्स। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें नीचे टॉपिक्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 टॉपिक्स है, इसमें से कोई एक चूज़ करना है और उससे रिलेटेड हमें क्या आइटम्स के नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मैं रीड करता हूँ आपके सामने। थिंग्स एंड पीपल इन द क्लासरूम, नेक्स्ट है थिंग्स यू मे सी इन द किचन, नेक्स्ट थिंग्स यू मे नीड ऑन अ पिकनिक, थिंग्स वी कैन नॉट सी, वर्ड्स बिगनिंग विथ सी, गेम्स यू लाइक, वाइट थिंग्स, actions you can do with your hands, things you see at a railway station। तो इतने सारे टॉपिक्स हमें दिए गए हैं, इसमें से हमें कोई एक चूज़ कर लेना है। तो अभी हम चूज़ करेंगे थिंग्स यू मे सी इन द किचन। अब जो आइटम्स किचन में पाए जाते हैं उनके नाम हमें लिखना है, जितने हो सकते हैं आपसे उतने लिखना है। जैसे ग्लास, स्पून, प्लेट, नाइफ, एप्पल, पोटैटोज़, है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट भी हमारे किचन में ही रहते हैं। तो आप इस तरह से और भी बहुत सारे नाम यहाँ पर लिख सकते हो। देखिए अब जो हमने लिस्ट बनाई थी वो यहाँ पर है। अब इसको हमें क्या करना है, देखिए बी, नाउ पुट द वर्ड्स इन योर लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। यहाँ पर हमें जो हमने लिस्ट बनाई थी उसको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए इस लिस्ट में सबसे पहले क्या आएगा, एप्पल, क्योंकि वो ए से स्टार्ट होता है, बी से कोई नहीं है, सी से भी नहीं है। तो इस तरह से आपको जेड तक जाना है, जो पहले आता है वो पहले लिखना है और जो बाद में आता है वो बाद में, जैसे डिक्शनरी में होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा गिलास, थर्ड नंबर पे नाइफ, फोर्थ नंबर पे प्लेट, फिफ्थ नंबर पे पोटैटो और सिक्स नंबर पे आएगा स्पून। देखिए यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड आए हैं, जैसे प्लेट और पोटैटो। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो सेकंड नंबर पे अल्फ़ाबेट है यहाँ पर, जैसा प्लेट में एल है और पोटैटो में ओ है, तो इन पर आपको डिसाइड करना है कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। तो एल पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, इसलिए प्लेट हमने पहले लिखा है, और ओ बाद में आता है इसलिए पोटैटो को बाद में लिखा है। इस तरह से आप जो लिस्ट बनाएंगे उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाना है। अब आगे क्या करना है, कंपेयर योर लिस्ट, ट्राई टू डिस्क्राइब द आइटम्स इन योर लिस्ट, मेंशन देयर शेप, साइज, कलर, नंबर etc एंड राइट मीनिंगफुल फ्रेजेस। अब आगे आपको क्या करना है, जो आपकी लिस्ट आपने बनाई है उसमें से हर एक आइटम पर आपको फ्रेज बनाना है, मीनिंगफुल फ्रेजेस, उनकी साइज़ पे, कलर पे, नंबर पे, शेप पे, कुछ भी हो सकता है। जैसे एप्पल पे मैं बना के बताता हूँ आपको, अ रेड एप्पल, एन एम्प्टी ग्लास, अ शार्प नाइफ, अ राउंड शेप्ड प्लेट। इस तरह से आपको आपकी जो लिस्ट है उसके हिसाब से आपको फ्रेजेस बनाना है। चलिए तलबा आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द येलो ट्रैक यूजिंग फ्रेजेस फ्रॉम द ग्रीन फील्ड। यहाँ पर क्या बोला गया है कि येलो ट्रैक में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें देखिए ब्लैंक छोड़ा हुआ है, डॉट 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 दिए हुए हैं, तो हमें उनको कंप्लीट करना है। और कौन से फ्रेजेस से कंप्लीट करना है, देखिए यहाँ पर जो एक ग्रीन कलर के फील्ड में हमें फ्रेजेस दिए गए हैं, इन्हीं को हमें सेंटेंस में फिट करना है। मैं अभी यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको कंप्लीट करना है, और फिर बाद में बचे हुए जो सेंटेंसेस है आपको खुद से करना है। पहला है, यू आर इन ग्रुप बी। इसका मतलब होता है तुम ग्रुप बी में हो। दूसरा, शी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। दे आर इन देयर ग्रुप, वो सब उनके ग्रुप में हैं। तो इस तरह से आपको फ्रेज सेलेक्ट करना है और सेंटेंस में फिट करना है, जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 1.2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।